देखिए जी, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को बोर्ड नजर आ रहा है। इसमें मैं लिखता हूं 7th क्लास 7th ए। हाँ भाई, अहद लिखा हुआ नजर आ रहा है। हाँ यस सर, आ रहा है लिखा हुआ नजर। ओके, ये सबसे पहले हमें एक ट्रायंगल दी हुई है, एक और ट्रायंगल इसके सामने है। जी बच्चों, देखो जरा, जो बुक में बनी हुई डायग्राम है और जो मैंने बनाई है, क्या ये एक जैसी है या कुछ मिसिंग है? सर वो जो पहली वाली आपने नहीं बनाई, उसके कोने के ऊपर स्क्वायर बना हुआ है। हाँ, ये मिसिंग है। स्क्वायर बना हुआ है जो पहली वाली ये डायग्राम। मैं देखो, अभी मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ। दूसरी वाली के भी अंदर भी यही है। हाँ, ये सिंबल है, ये स्क्वायर हाँ नहीं है। यही, दूसरी में भी यही है। हाँ, ये सिंबल है 90 एंगल का। किस एंगल का सिंबल है? 90 एंगल का। 90 एंगल का, राइट एंगल भी इसे कहते हैं। 90 एंगल भी कहते हैं, राइट एंगल भी राइट कहते हैं। एंगल, बस ठीक है। तो अब आपको एक इंटरेस्टिंग बात यहां पर ये ब्लू कलर से बताने लगा हूं, ये याद रखनी है। ऐसी ट्रायंगल ओके सर। जिसमें एक एंगल 90 का हो उसे कहते हैं राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ओके सर। इसमें तीन, वैसे तो हर ट्रायंगल में तीन ही साइडें होती हैं ना, इसकी तीनों साइडों के नाम होते हैं। वो साइड जो 90 के ऑपोजिट होती है उसे कहते हैं हाइपोटेन्यूज। सर हाइपोटेनस का है आपने अभी? जी, ये लिख रहा हूं। ठीक है ठीक। और उसके अलावा जो साइडें हैं उनमें एक साइड को परपेंडिकुलर और दूसरी साइड को, मसलन हम इसको परपेंडिकुलर कह देते हैं। सर ये लिख देना, परपेंडिकुलर के आगे नीचे वाली लिख दें, वो कौन सी थी जनाब, आपने भी लिखते सुनाई हैं, नहीं थी सबर यार। सबर सबर सबर। ये परपेंडिकुलर हुआ जी। जो तीसरा नाम है, ये साइड बनती है, इसे हम कहते हैं बेस। अगर मैं इस ट्रायंगल का नाम लिखूं, मैं कहता हूं जी ये कोना ए है, ये वाला कोना बी है और ये वाला कोना सी है। यस एक सर का, लिखें। एक कार्नर को कहते हैं वर्टेक्स, यस। और जब एक से ज्यादा हो जाए तो उसे कहते हैं ओके। वर्टिसेस। तो ए बी सी जो है ये वर्टिसेस हैं। तो हाइपोटेन्यूज किस साइड का नाम लिखा हुआ है हद? सर ऊपर वाली साइड पे। नाम क्या है उसका? ए बी है, ए सी है, बी सी है? सर बी ए। बी ए या ए बी दोनों बोल सकते हैं, शाबाश। और बेस क्या है? सर सी सी ए। सी ए। ए सी। और परपेंडिकुलर? बी सी। बी सी। अच्छा, अहद के साथ कौन बैठा हुआ है? सर मैं इसका कजन हूँ। और नाम तो बताओ ना बेटा। सर मैं 7th सी का स्टूडेंट हूँ। और नाम भी तो होगा ना। सर शहीर यूसुफ। हम्म। शहीर यूसुफ। ओके, हमारे पास भी दो शहीर हैं, आज आए नहीं हैं। चले बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले, मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ। यस सर।
बिल्कुल सर ले रही हूँ, एक मिनट सर ले लिया, सर ले लिया। ओके, अब हम आते हैं जी नेक्स्ट, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट वो मैंने बनाया था, तो ये आ गया हमारे सामने। तो क्या फिर ये राइट ट्रायंगल है, और राइट ट्रायंगल है तो फिर ये जो 10 लिखा हुआ है ये हाइपोटेन्यूज बनता है, इसे मैं एच लिख देता हूं, और जो बाकी साइड है वो बेस है, परपेंडिकुलर है, कुछ भी हो सकती है, उसे हम सिर्फ एस कहेंगे। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, हमारा जो सवाल दिया हुआ है उसमें हाइपोटेन्यूज साइड का जिक्र मौजूद है। तो राइट ट्रायंगल में आम तौर पे जो प्रॉपर्टी लगती है, जो रूल लगता है, जो उसने सवाल में दी हुई प्रॉपर्टीज हैं उनमें हाइपोटेन्यूज साइड वाली प्रॉपर्टी लगती है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे बोथ आर राइट ट्रायंगल्स ट्रायंगल्स के लिए ऐसा सिंबल भी यूज किए करते हैं, ये जो मैंने अभी लिखा है, और साथ एस लिख रहा हूं, ट्रायंगल्स, बोथ आर राइट ट्रायंगल्स। तो हाइपोटेन्यूज एक में भी 10 है और दूसरे में भी 10 है, और उसके बाद एक साइड, पहली ट्रायंगल में भी 8 है और दूसरी ट्रायंगल में भी 8 है, तो दो साइडें, सॉरी हाइपोटेन्यूज भी दोनों के बराबर हो गए और साइड भी बराबर हो गई, तो हम फिर कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। अगले पेज पे मैंने जाना है, या चलो इधर ही लिखते हैं, सर यस, इसके बाद लिखेंगे ठीक है। बोथ आर कॉन्ग्रुएंट ये जो कॉन्ग्रुएंट मैंने लिखा है यस सर, इसका सिंबल इसके ऊपर लिख रहा हूं, ऐसे होता है, पहले इक्वल होता है और उसके ऊपर इस तरह का सिमिलर का साइन होता है, तो ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल होता है। यस सर, तो बोथ आर कॉन्ग्रुएंट, और जो रीजन बनी यहां देखें, क्या रीजन हमें नजर आ रही है, हाइपोटेन्यूज साइड। तो हमारे देखें सवाल के अंदर हाइपोटेन्यूज साइड लिखा हुआ है, तो वही प्रॉपर्टी हम लिखें, यहां लिखेंगे जी हाइपोटेन्यूज, डॉट लिख के साइड, आगे कॉन्ग्रुएंट का सिंबल, और फिर हाइपोटेन्यूज साइड। तो इस तरह ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट। क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट, आसान अल्फाज में समझ ले, बराबर हो गई। तो ये अब आप बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं नेक्स्ट पेज पे ओके, हाथ हटाइए हाथ। सर ले लिया। ओके, नेक्स्ट पेज पे जी, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में देखें जी, पहली जो ट्रायंगल बनी हुई है, इधर 2 लिखा हुआ है, इधर 3 लिखा हुआ है, इधर 3 लिखा हुआ है, इधर 2 लिखा हुआ है, इधर 3 लिखा हुआ है, इधर 3 लिखा हुआ है, ऐसा ही है बच्चों। यस सर, पहली ट्रायंगल का नाम रख लिया, दूसरी का भी नाम लिख रहे हैं। पिछले सवाल में हमने नहीं किया था, इसमें ये कर लेते हैं, पिछले में राइट ट्रायंगल का जिक्र किया था मैंने। तो देखिए क्या ये जो ए बी साइड है, थ्री है, इधर से डी ई साइड भी 3 है, बोलो। नो सर, डी ई कितना है, 3 नहीं है, नो सर, सर डी ई 3 है, सी डी 2 है। सी डी नहीं, ए बी बोला है, सर ए बी 3। ए बी पहली ट्रायंगल में, ये जो मैं पहली ट्रायंगल है Yes, इसमें ए बी 3 है, और ये जो दूसरी ट्रायंगल है इसमें डी ई Yes, 3 sir. है, ऐसा ही है। ई, इसके में डी ई।
तो यहां पर हम Yes, sir. लिखेंगे ए बी जो 3 है वो बराबर है कांग्रुएंट है डीई के, है कि नहीं? बोलो। मारना नहीं होता, गुनाह मिलता है। आहद, यस सर। मैंने पूछा ए बी 3 है और डी 3 है, बराबर है कि नहीं? सर बराबर है। ओके। उमर है हमारे साथ स्टूडेंट एक भाई, उमर भाग गया। जैद, यस सर। क्या हाल है? ठीक सर। इतने लेट क्यों आए हो? सर मैं वो बाहर गया हुआ था। तेरी बाहर दही लेने गए हुए थे? नहीं, डब रोटी। अच्छा चलो, बोर्ड नजर आ रहा है? जी सर। ओके। ये बताओ कि ए सी की वैल्यू क्या लिखी हुई है? ए सी की 3। शाबाश। और उधर देखें सीई की क्या लिखी हुई है? सी ई की 3। 3। तो हम इन दोनों को फिर बराबर लिख सकते हैं ना? जी सर। शाबाश। ए सी को सीई के बराबर लिख दिया, वेरी गुड। अब उमर नहीं बोल रहा, अब्दुल्ला, मोहम्मद अब्दुल्ला। मोहम्मद अब्दुल्ला नहीं बोलना। चलें फिर आहद। यस सर। आप ये बताओ कि यस सर। पहली ट्रायंगल में ये ए बी सी कितना है? 2। 2। और दूसरी ट्रायंगल में सी डी कितना है? सर 2। बराबर है ना दोनों? यस सर। इसका मतलब है बी सी को हम कांग्रुएंट लिख सकते हैं सी डी के, ठीक है? यस सर। तो क्या एक ट्रायंगल के 3 साइडें दूसरी ट्रायंगल के 3 साइडों के बराबर आ गई? यस सर बराबर है। तो अब देखें 3 साइडों वाला कोई प्रॉपर्टी सवाल में लिखी हुई है? नो सर। लिखी हुई है। ट्रिपल एस नहीं लिखा हुआ? सर लिखा हुआ है। सवाल में देखो ट्रिपल एस लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ? लिखा हुआ है। ओके। तो ये देखिए बच्चों, पहली ट्रायंगल का नाम ए बी सी है, ये मैं सर्कल लगा रहा हूं इस पे, ये ट्रायंगल ए बी सी है। और दूसरी ट्रायंगल का नाम सी डी ई है, उस पर मैंने सर्कल लगा दिया। ये दोनों बराबर आ गई, कांग्रुएंट होगी, ये मैंने लिख दिया है। लेकिन रीजन क्या बनी? एक ट्रायंगल की 3 साइडें दूसरी ट्रायंगल की 3 साइडों के बराबर आ गई। ये एक ट्रायंगल की 3 साइडें हैं पहले वाले की, और ये दूसरी ट्रायंगल की 3 साइडें हैं दूसरे यस वाले की। सर। तो ये आपस में बराबर आ गई हैं, तो इसलिए हम कहेंगे Yes. ट्रायंगल कांग्रुएंट है। और 3 साइडें बराबर आई हैं, तो जो पोस्टुलेट लिखेंगे, जो रीजन लिखेंगे, आगे लिख लो बिकॉज साइड साइड साइड, इसे, ये जो रूल है, ये जो प्रॉपर्टी है, इसे पोस्टुलेट भी कहते हैं, साइड साइड साइड। और इस तरह ये सवाल एंड हो गया, ठीक है? यस सर। तीसरे पार्ट का हिंट बता रहा हूं, ध्यान से इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें और तीसरा पार्ट भी सुने। बच्चों देखो, तीसरे पार्ट में पहली ट्रायंगल में एक साइड 3 है, यस सर। और दूसरी ट्रायंगल भी एक 3 है, दूसरी ट्रायंगल में यस भी एक सर। साइड 3 है। एक एंगल इधर भी 120 का है, उधर भी एक एंगल 120 का है। इधर दूसरी साइड 4 है, उधर भी दूसरी साइड 4 है। तो क्या ये साइड एंगल साइड तरतीब बन रही है कि नहीं यस बन सर। रही? सर बन रही है।
तो अगर आप अपने सवाल में देखें तो वहां जो दूसरी प्रॉपर्टी SAS लिखा हुआ है वो यही है। तो जस्ट इनका नाम लिख के आगे ये लिख देना है। एंगल वाला चूंकि मैंने आप लोगों से शेयर नहीं किया तो मैं इसको कहाँ पे जाके शेयर करूं। हाँ भाई, दूसरी प्रॉपर्टी सॉरी चौथा पार्ट। इसमें देखो पहली ट्रायंगल में एक एंगल 30 का दूसरी में भी है, पहली ट्रायंगल में एक साइड 7 की दूसरी में भी है, और पहली ट्रायंगल में एक एंगल 60 का और दूसरी में भी है। तो क्या ये बराबर आ रहे हैं? यस सर। तो इसकी तरतीब Yes, बनती है sir. बेटा, पहले मैंने एंगल बोला था ना, यस। तो एंगल, फिर मैंने साइड बोली, फिर मैंने एंगल बोला, तो ये बनता है एंगल साइड एंगल ASA। चेक करो सवाल में ASA लिखा हुआ है। ASA। सवाल में ASA लिखा हुआ है। यस सर। तो फिर ये ASA क्या पढ़ेंगे? ASA को एंगल साइड एंगल, बोलो जरा। एंगल साइड एंगल। वेरी गुड, एंगल साइड एंगल। वेरी गुड। और ये जो पांचवा पार्ट है ये भी यही है, एंगल साइड एंगल। उसके बाद जो 6 पार्ट है इसमें 30 का है, साइड 4 है और 80 है, ये भी एंगल साइड एंगल ही बनेगा। और फिर जो आपका है 7 पार्ट, ये पहले सवाल की तरह आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज साइड। देखो राइट ट्रायंगल आ गई ना पहला सवाल। बोलो। यस सर। चले, पहला और 7वां तकरीबन एक जैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए जी। पहली ट्रायंगल का नाम लिखा हुआ है ABC, साइडें हैं 3 3 4। बताओ ये किससे मैच करता है? 3 3 4 और किस में आता है? सर एंगल SUT। एंगल नहीं, ट्रायंगल। एंगल SUT। और ट्रायंगल बोलते हैं, ट्रायंगल SUT। क्या बोलते हैं? ट्रायंगल। हाँ, और उसको लिखते कैसे हैं? चलो मैं वो भी बता देता हूं आपको। ये देखो बेटा, वो कह रहा स्क्रीन नजर नहीं आ रही, देख लें जरा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में ट्राई एंगल ABC, क्या पढ़ना है जी? इसे पढ़ो जरा। पढ़ो ना। आवाज आ रही है? बच्चों आवाज आ रही है? बैठो कुछ लिख देंगे तो। यस सर। ये बताओ क्या लिखा हुआ है सामने? एंगल ABC। एंगल ABC। कोई एंगल नहीं, ट्राई एंगल। बोलो ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC। हाँ, अब ठीक हुआ ना। और दूसरा है ट्रायंगल SUT। ट्रायंगल SUT पढ़ो, क्या बोला है Yes, sir. मैंने? ट्रायंगल SUT। ये दोनों आपस में बराबर हैं, कांग्रुएंट हैं, तो ये हमने लिख दिया कांग्रुएंट। लेकर गौर से देखें, क्या इस एक ट्रायंगल की 3 साइडें Yes, दूसरी sir. ट्रायंगल की 3 साइडों के बराबर आ रही हैं?
यस तो यहां लिख देंगे साइड 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 कांग्रुएंट है साइड 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 के, बस इतना ही लिखना है। अब बताओ जी DEF किसके बराबर आ रही है? 3 4 5। सर ट्रायंगल NMO। वेरी गुड, ट्रायंगल NMO, और इधर भी साइड 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 पोस्टुलेट है। इस तरह JKL 3 3 5। सर ट्रायंगल ZYX। हाँ, XYZ या ZYX दोनों लिख सकते हो। उसके बाद है जी PQR। सर ट्रायंगल GHI। गुड, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए। आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ ट्रायंगल विच आर कॉन्ग्रुएंट ऑल मेजर्स इन सेंटीमीटर। पहला पार्ट 45 एंगल, फिर 4 साइड, फिर 45 यस एंगल। सर। तो ढूंढे कहाँ है? यस सर। यस सर है कहाँ? को पता कि क्या कसी। बस हो गई। सर फिर बोले आपने अभी क्या कहा है? ये ट्रायंगल है, इसका ये वाला एंगल 45 का है, ये वाला एंगल भी Yes, 45 का है, और ये साइड 4 की है। दूसरा भी 45 का। अब इस जैसा और कौन है? सर चलो मैं बताता हूँ। 4 पार्ट देखो। ये तो नहीं है 9 का। ना ना, 4 पार्ट, 4 4। ओके सर। गौर से देखो जी, क्या ये वाला 45 ओके सर। एंगल लिखा हुआ है और साइड सर, yes, 4 लिखी हुई है? बोलो। यस सर। ओके, तो यस जो सर लिखी हुई है। जो पहला पार्ट है उसमें कितने एंगल 45 के हैं? पहले पार्ट में कितने एंगल 45 के हैं? सर 2। 2। तो ये जो चौथा पार्ट है इसमें कितने नजर आ रहे हैं? 1। 1। और जो दूसरा है वो कोने वाला, वो कैसा, वो कौन सा एंगल है? सर 90। 90। तो अब जो तीसरा एंगल है वो नहीं बना हुआ ना? ये Yes, जो sir. मैंने रेड से लाइन लगाई है, ये नहीं लिखा हुआ ना? यस सर यस सर। ये पता है Yes, कितना sir. होगा? कोई स्टूडेंट बता सकता है कितना होगा? सर 45। कैसे? सर तो कल लगाया? नो सर। तो कैसे पता है 45? इसने देख के लिखा है। देख के लिखा है। सर कोई क्योंकि बात सर ये 45 का वैसे जा रहा है और 45 का ही आएगा। नहीं, वो तो ठीक है, 45 का आएगा। रीजन भी तो बताओ ना मुझे। चलो सुनो गौर से। सर तुक्का मारा है। कोई बात नहीं बेटा, सुनो गौर से। ट्रायंगल के टोटल कितने एंगल होते हैं? सर ट्रायंगल के टोटल 3 कितने एंगल 3 होते हैं? 3 3। 3। तो यहां देखो, जो चौथा पार्ट है इसमें एक एंगल है 45 का, दूसरा एंगल है 90 का, तो तीसरा एंगल नहीं दिया हुआ। आप में से को बताएगा कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? सर रुके मैं बताता हूँ। हाँ रुके, मैं जहाज पे बैठा हुआ हूँ, रुके। सर 135। अब नहीं 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 नहीं। किसी भी ट्रायंगल के 3 एंगल का सम 180 होता है।
किसी भी ट्रायंगल के एंगल का सम 180 होता है। तो अगर एक 45 का हो गया, दूसरा 90 का हो गया, तो तीसरा भी 45 का होगा। तो फिर ये वाला जो एंगल sir. है ये कितने का होगा? कितना एंगल होगा? मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, तो बताओ ना फिर तीसरा एंगल कितना लिखा है मैंने? आ रही है सर। 45 डिग्री। 45 डिग्री। अब हमें दो एंगल 45 के नजर आ रहे हैं ना 4 पार्ट में, यस सर। और हमें एक साइड भी 4 नजर आ रही है, यस सर। और पहले पार्ट में भी ऐसा ही है। यस यस। जी, तो फिर बराबर हो गए ना? यस सर। तो फिर क्या तरतीब बनती है? एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? यस सर, एंगल साइड एंगल। हाँ, अब मैं एक बात यहां पे लिख रहा हूं, वो नोट डाउन करनी है तो कर लें। देखें, एक एंगल है 45 का, एक एंगल है 90 का, और तीसरे एंगल का हमें नहीं पता, हम उसे कह लेते हैं वो Z है। तो तीनों को मिला के हमें कितना मिलना है? 180। तो यहां से अगर आप Z निकालोगे तो 45 मिलेगा।